मूवी की शुरुआत में हमें एक जहाज दिखाया जाता है जिसमें फ्रेड नाम का एक आदमी बताया जाता है जो मौसम की जानकारी देता है। जहाज के कैप्टन एक्सेल के साथ एक आइलैंड पर पहुंचता है। फ्रेड इस आइलैंड पर एक साल रहने वाला होता है और उसे एक साल तक मौसम की जानकारी देनी होती है। कैप्टन और फ्रेड को वहां पर एक लाइट हाउस दिखता है। लाइट हाउस में उन्हें ग्रोनो नाम का एक आदमी मिलता है। जब ग्रोनो से कैप्टन ये पूछता है कि यहाँ पर एक आदमी आया था मौसम की जानकारी देने के लिए, वो कहाँ है। ग्रोनो उससे कहता है कि शायद उसे कोई बीमारी हो गई थी और वो आइलैंड के अंदर चला गया था। उस आदमी के इस बात के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पता है। कैप्टन कहता है कि उसकी लाश कहाँ है, तो ग्रोनो कहता है कि उसकी लाश पानी में डूब गई होगी। फ्रेड उस घर में रहने लग जाता है जिसमें वो पहले वाला आदमी रह रहा था। फ्रेड को एक किताब मिलती है और उसमें लाइट हाउस की फोटो होती है और उसके अंदर कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें और होती है। वो इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता और अपना काम चालू कर देता है। इस आइलैंड पर फ्रेड और ग्रोनो के अलावा और कोई नहीं होता है। रात में जब फ्रेड किताब पढ़ रहा होता है तो उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। वो दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे के नीचे से एक अजीब सा हाथ आता है और उसे देखकर डर जाता है, तो वो बेसमेंट में जाकर छुप जाता है। वो झांक के देखता है तो एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है उसे और वो डर जाता है। वो उस पर चाकू से वार करता है। अगली सुबह उठकर देखता है तो वहां पर खून पड़ा हुआ होता है और वो बाहर जाकर देखता है कि पैरों के निशान है वहां पर। वो गुरुने से मिलने की कोशिश करता है पर गुरुनो लाइट हाउस का दरवाजा नहीं खोलता है। फ्रेड को ये पता था कि ये जानवर वापस भी आएगा, तो वो अपने दरवाजे पर लकड़ी से बंद करने लग जाता है। वो अपनी सेफ्टी के लिए जो हो सके वो करता है और उसको उस घर के अंदर गन भी मिलती है और कुछ गोलियां भी मिलती है। फ्रेड रात में उन जानवरों का इंतजार करने लगता है। फ्रेड तेजी से उन पर वार करता है पर वो क्रिएचर इतने ज्यादा होते हैं कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। फिर वो अपने घर के बाहर आग लगा देता है। आग से डरकर वो जानवर तो भाग जाते हैं लेकिन फ्रेड का घर भी जलने लग जाता है। फ्रेड अपने आप को बचाकर एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। फ्रेड को अगली सुबह ग्रोनो दिखता है जो पानी भरने के लिए कहीं जा रहा होता है। वो उसका पीछे करने लगता है, तभी उसके पीछे एक अजीब सा क्रिएचर आता है और उसको डरा देता है। फ्रेड को यह लगता है कि ये जानवर मुझे मार डालेगा, इसलिए वो गन पॉइंट करता है। तभी ग्रोनो आकर फ्रेड पर गन पॉइंट कर देता है। ग्रोनो कहता है कि इस क्रिएचर से हमें कोई खतरा नहीं है। फ्रेड के पास कोई घर नहीं होता है तो ग्रोनो उसको अपने घर में रहने के लिए परमिशन दे देता है। ग्रोनो के घर में सब खाने का सामान और भी बहुत कुछ चीजें होती है और ग्रोनो कहता है कि ये जानवर सिर्फ रात में ही हमला करते हैं क्योंकि उजाले से इन्हें बहुत ज्यादा ही डर लगता है। फ्रेड और ग्रोनो उस क्रेचर के साथ काफी दिनों से रह रहे थे, फिर भी ग्रोनो और फ्रेड के बीच में काफी दोस्ती नहीं हुई थी। फ्रेड ग्रोनो से पूछता है कि ये जानवर कहाँ से आया, तभी ग्रोनो कहता है कि मैंने इसे एक जाल से बचाया है, जब से ये मेरे साथ ही रहता है। ये सिर्फ मेरे पेट की तरह है और मेरे साथ ही रहती है। तभी उसी रात को उस लाइट हाउस पर बहुत सारे जानवर हमला करते हैं। ग्रोनो फ्रेड को एक गन देता है और उन जानवरों को मारने को कहता है, लेकिन फ्रेड इतना ज्यादा डर जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह ग्रोनो फ्रेड को उठाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें लड़ना होगा। ग्रोनो फ्रेड को पानी भरने के लिए भेजता है। फ्रेड जब पानी भरकर आ रहा होता है तो ग्रोनो उस जानवर के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। उसे बहुत अजीब लगता है। फ्रेड उसका नाम अनेरो रखता है। फ्रेड को उसके ऊपर तरस आ रहा होता है कि वो उसके ही लोगों से दूर है। ग्रोनो रात को लड़ाई करते वक्त फ्रेड को बाहर ही रख देता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। अगली सुबह फ्रेड को पूरा खून से लथपथ देखा होता है। इस बार फ्रेड ने काफी जानवरों को मार दिया था। वो काफी डरा हुआ होता है और वो अपनी दुनिया में लौटना चाहता है। तभी फ्रेड ग्रोनो से कहता है कि तुम कैप्टन के साथ क्यों नहीं चले गए। तभी ग्रोनो कहता है कि मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता हूँ। तभी उसे वहां पर एक जहाज दिखता है और वो गन फायर करने जाता है। तभी ग्रोनो उसे आकर रोक देता है। वो नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई और भी आए। तभी अनेरेस को ये लगता है कि फ्रेड अपने घर जाना चाहता है। अनेरेस फ्रेड को एक नाव के पास ले जाती है, लेकिन नाव टूटी हुई होती है। फ्रेड नाव के बारे में ग्रोनो से कहता है तो ग्रोनो ये कहता है कि मुझे इस नाव के बारे में पहले से ही पता है। ग्रोनो बताता है कि यहाँ पर कुछ इलीगल सप्लायर गलती से आ गए थे तो इन जानवरों ने इनकी नाव को गिरा दिया था। फ्रेड ग्रोनो से कहता है कि हमें वहां जाकर चेक करना चाहिए, वहां कुछ ऐसा मिल जाए जहां हम इन जानवरों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मार सके। लेकिन ग्रोनो मना कर देता है।
रात में फ्रेड और ब्रूनो चेस खेल रहे होते हैं, तभी ब्रूनो को याद आता है कि उसने लाइट हाउस की लाइट नहीं जलाई है, जिससे कि वहां पर जानवर आ जाते हैं। उस रात वो बड़ी मुश्किल से बच गए थे। अगली सुबह एनेरेस वहां पर नहा रही होती है, जब फ्रेड वहां पर आकर नहाने लगता है। जब वह ग्रोनो आकर उसको देखता है तो उसे काफी जलन होती है। ग्रोनो उस जहाज पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फ्रेड ग्रोनो से कहता है कि तुम ऊपर ही रहना और ऑक्सीजन के पाइप को पंप करते रहना, और मुझे कोई खतरा महसूस होगा तो मैं 3 बार रस्सी खींचूंगा, तो इससे तुम मुझे ऊपर खींच लेना। फ्रेड को पानी के अंदर बॉक्स मिलते हैं जिसके अंदर डायनामाइट होते हैं। ग्रोनो एक एक बॉक्स ऊपर खींचता है, तभी वहां पर उस क्रिएचर का एक बच्चा आ जाता है, जिससे फ्रेड देखकर डर जाता है और वहीं पर वो गिर जाता है क्योंकि वो बहुत भारी होता है। फिर फ्रेड रस्सी को 3 बार खींचता है, लेकिन ग्रोनो उसको इग्नोर कर देता है। तब उसको कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर वो सूट को खोलकर बाहर आ जाता है और वो दोनों डायनामाइट को चारों ओर फैला देते हैं और उन जानवरों का इंतजार करने लग जाते हैं। लेकिन इस बार एक भी जानवर नहीं आता है और कई हफ्ते गुजर जाते हैं। सर्दियों का मौसम भी आ जाता है। जब एक भी जानवर नहीं आता है तो ग्रोनो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एनेरेस को मारने लगता है। ग्रोनो फ्रेड को दरवाजा खुला छोड़ने को कहता है। ग्रोनो एनेरेस को वहां छत पर ले जाकर उसको चिल्लाने को कहता है कि जिससे कि वहां पर जानवर आ जाए। फ्रेड दरवाजा खुला रखकर सीढ़ियों पर बैठ जाता है बंदूक लेकर। तभी जानवर टावर के अंदर घुसने लगते हैं और टावर के बाहर बहुत सारे जानवर ही जानवर होते हैं। फ्रेड ऊपर जाकर धमाका करता है, जिससे कि जानवर यहाँ पूरी तरह से मर जाते हैं। अगली सुबह पता चलता है कि एनेरेस भाग गई है। शाम के वक्त फ्रेड एनेरेस को और उसके साथियों के साथ देखता है। वो शांति चाहते हैं। फ्रेड को यह लगता था कि ये कभी लड़ाई चाहते ही नहीं थे। वो तो एनेरेस की वजह से इनसे लड़ाई कर रहे थे। तभी वहां पर ग्रोनो आ जाता है और अनिनिस को वहां पर टावर में चलने को कहता है, लेकिन अनिनिस वहां पर नहीं जाती है। उन क्रिएचर का बच्चा खेल रहा होता है और ग्रोनो आकर उसे मार देता है। इसको देखकर फ्रेड और ग्रोनो के बीच में लड़ाई होती है। ग्रोनो फ्रेड को कुल्हाड़ी से मारने वाला ही होता है कि तभी फ्रेड ग्रोनो से कहता है कि तुम तो 1 साल पहले आए हुए वेदर ऑफिसर हो। ग्रोनो फ्रेड को छोड़ देता है और टावर के बाहर चला जाता है। टावर के बाहर ग्रोनो को वो जानवर मार देते हैं। एक जहाज में कैप्टन के साथ नया मौसम की जानकारी देने वाला आदमी आता है। जब वो फ्रेड से मिलते हैं तो वो उसे ग्रोनो समझते हैं। उसे उस आइलैंड पर काफी टाइम हो गया था, जिससे कि उसकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ चुके थे। फ्रेड अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रहा होता है। उसे अपने आप में ग्रोनो की फीलिंग आ रही थी। फिर हमें एनेरेस दिखती है जो पानी में कूद जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि फ्रेड और एनेरेस अब एक साथ रहने लगे हैं। यहीं पर ये मूवी एंड हो